नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना नवीनतम पाठ्यक्रम जारी कर दिया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब की बार भी समय वही 3.25 घंटे रखा गया है और प्रश्न पत्र के अंक 80, जो कि पहले भी 80 थे, और सत्रांक 20 जो स्कूल भेजता है अर्धवार्षिक और अन्य परीक्षाओं के मिला करके। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक का निर्धारण हो जाता है। अर्थात बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा वो 80 अंक का होगा, वार्षिक पेपर। अब ये 80 अंक कैसे बांटे गए हैं? ये 4 खंडों में बांटे गए हैं। सबसे पहले अपठित अवबोधनम 8 नंबर का, रचनात्मक कार्य 15 नंबर के, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 की और पठित अवबोधनम 32 का। तो कुल मिलाकर के 80 अंक हो जाते हैं। इन 80 अंकों में क्या क्या आएगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क खंड अपठित अवबोधनम, ये 8 अंक का होगा। अब इसमें एक सरल गद्यांश आएगा जो 80 से 100 शब्दों में होगा। इसको आपको पढ़ना है और फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से विभाजित होंगे। इसमें से सबसे पहले 4 प्रश्न होंगे, ये एक पद में उत्तर देने वाले, और ये आधे आधे नंबर के होंगे, कुल मिलाकर के होंगे 2 नंबर। फिर 3 प्रश्न होंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले, तो ये एक एक नंबर के होंगे, कुल मिला के 3 नंबर। फिर एक इस गद्यांश का शीर्षक बताना होगा, वो 1 नंबर का होगा। फिर अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य होंगे, अर्थात इसमें से अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 4, जिसमें कर्तृक्रिया पूछे जाएंगे, विशेषण विशेष्य और सर्वनाम का प्रयोग या संख्या का प्रयोग, सर्वनाम के स्थान पर पर्याय या विलोम शब्द, ऐसे प्रश्न होंगे। ये 4 प्रश्न होंगे आधे आधे नंबर के, तो ये कुल 2 नंबर हो गए। और इस प्रकार से ये 8 नंबर इस सरल गद्यांश में से पूछे जाएंगे। उसके बाद ख खंड होगा, ये रचनात्मक कार्य का होगा। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, एक तो पत्र लेखन होगा, अनौपचारिक पत्र लिखिए, या फिर इसके अथवा में एक संकेत आधारित औपचारिक पत्र होगा। अब दूसरा प्रश्न होगा चित्र आधारित वर्णन या फिर अथवा में वार्तालाप लेखन। तीसरे प्रश्न में अनुवाद आएगा, किसका? हिंदी भाषा के 6 वाक्यों का। इनमें से आपको 4 का अनुवाद करना होगा संस्कृत भाषा में, अर्थात हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होगा, ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद घटनाक्रम संयोजन आएगा, अर्थात ये 6 वाक्य होंगे, इनको आपस में सही क्रम में आपको जोड़ना है। एक कथा होगी, उसके 6 वाक्यों को आपको क्रम से लगाना है, ये 3 नंबर का होगा। इसके अथवा में अब की बार एक चीज और दी गई है, संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन, कि आप या तो ये करिए या फिर ये करिए। ये 5 वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर। हो सकता है ये वाक्य 5 न होकर के 6 आ जाएं, क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो 5 वाक्यों को 3 नंबर में विभाजित करना थोड़ा सा कष्टदायक होगा। तो ये 6 या फिर इसमें कुछ चेंज हो सकता है आगे। तो इस प्रकार से ये 15 नंबर रचनात्मक कार्य के हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं गय खंड में क्या आता है। तो देखिए, ये गय खंड है, इसके अंदर अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगी, अर्थात ये व्याकरण 25 नंबर की आएगी। अब इसके अंदर बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक सभी प्रकार के प्रश्न होंगे इसके अंदर। देखिए, पहले पिछली साल जो पेपर हुआ था 2023 में, उसके अंदर शुरू में ही बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार हो सकता है बाद में आए, क्योंकि खंड गय में दे रखे हैं, कुछ गय में आएंगे कुछ घय में आएंगे, पहले शुरू में नहीं आएंगे ये, है ना। अब इसके अंदर संधि होगी, जिसमें व्यंजन और विसर्ग संधि है 4 नंबर की होगी, समास 3 नंबर के, कारक 4 नंबर के, प्रत्यय होंगे ये दे रखे हैं जितने भी, इनमें से पूछे जाएंगे प्रश्न, ये 3 नंबर के, अव्यय 3 नंबर के, उसके बाद उपसर्ग 2 नंबर के, शब्द रूप 2 नंबर के, धातु रूप 2 नंबर, और संख्या ज्ञान 100 से आगे की जो संख्याएं हैं ये भी 2 नंबर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हो गए 25 नंबर। तो 25 नंबर की व्याकरण आएगी। उसके बाद घय खंड आता है, तो घय खंड में पठित अवबोधनम होगा।
मतलब आपका पढ़ा हुआ है, ये पाठ्य पुस्तक के अंदर वही सब चीजें आएंगी। अब इसमें देखिए पाठ्य पुस्तक से 6 बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। ये चीज अब की बार नहीं दी गई है यहाँ पर, ये खंड गए में आएगी, पहले बहुविकल्पात्मक शुरू में ही आ जाते थे। फिर पाठ्य पुस्तक से एक गद्य, एक पद्य और एक नाट्यांश आएगा। अब उसको आपको पढ़ना है और फिर उसके अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने हैं। ये 4-4 नंबर के होंगे तीनों ही। अब देखिए इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पद के प्रश्न होंगे, तो एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न, तो वो 2 प्रश्न होंगे आधे आधे नंबर के, तो 1 नंबर के हो गए। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले भी 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, तो वो 2 नंबर के हो गए। फिर भाषिक कार्य, ये 2 प्रश्न होंगे आधे आधे नंबर के, तो ये 1 नंबर के हो गए। कुल देखिए 4 नंबर के प्रश्न ये हर में से पूछे जाएंगे। एक गद्यांश में से भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पद्यांश में से भी और नाट्यांश में से भी ऐसे प्रश्न आएंगे। अभी भाषिक कार्य में कैसे आते हैं वो हमने पीछे भी चर्चा की थी। क्रिया, कर्तृक्रिया वाले विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम पद स्थान से के स्थान पर संज्ञा पद लेखन वाले ऐसे प्रश्न जो हैं वो भाषिक कार्य में आ जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पद्यांश है या कोई सूक्ति है उसका हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लेखन आएगा। देखिए ये अब की बार एक चेंज कर दिया गया है। पिछली साल तक संस्कृत भाषा में भावार्थ लेखन आता था, अब की बार हिंदी भाषा में आपको इसका भावार्थ लिखना है, न कि संस्कृत में। ये बहुत सरल काम कर दिया आप लोगों के लिए। उसके बाद अन्वय लेखन है, इसमें रिक्त स्थान पूर्ति आएगी, पहले ये नहीं आता था। देखिए ये 2 चीजें जो है बहुत सरल बना दी हैं। अन्वय लेखन आपको सीधा ही लिखना होता था, उसमें कोई रिक्त स्थान भरना नहीं आता था। अब की बार ये भी रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से आएगा। ये 2-2 नंबर के, ये 4 नंबर आपके लिए बहुत सरल कर दिए हैं। फिर 4 प्रश्न निर्माण आएंगे 4 नंबर के। पर्याय और विलोम पद मेल करना आएगा। ओहो, ये बहुत ही सरल काम है, आपस में मिलाना है उनको, तो ये भी 2 नंबर का। फिर पाठ्य पुस्तक से श्लोक, ये भी 2 नंबर के। और फिर एक गद्य पाठ का हिंदी में सार लिखना, ये 2 नंबर की। बहुत सरल पेपर हो गया है। अब इसके अंदर देखिए ये जो पर्याय और विलोम है ये भी अब की बार नया लगा दिया गया है, पिछले साल तक ये सब नहीं आता था। तो ये तीनों चीजें बहुत सरल कर दी हैं अब की बार। तो इस प्रकार से ये 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करें, मन लगा करके। आपके लिए समय समय पर इस चैनल के ऊपर ये सभी जो भी पाठ्य वस्तु से संबंधित चीजें हैं वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।